जन आक्रोश। ट्रैक्टरों पर लोकतंत्र बचाओ का नारा। राजगढ़ जिले के जीरापुर में आज सोमवार को जिला कांग्रेस के नेतृत्व में वर्तमान भाजपा सरकार के खिलाफ किसान, मजदूर और युवा विरोधी नीतियों को लेकर जीरापुर की सड़कों पर जन आक्रोश फूट पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ विशाल प्रदर्शन कर भाजपा के खिलाफ ट्रैक्टर बम, वोट वसीयत चोरी एवं फर्जी मुकदमों का बम एक साथ फोड़ा गया है। प्रदर्शन के बाद महामहिम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। रैली बनी जनसैलाब। माचलपुर रोड लवकुश चौराहे से शुरू हुई विशाल रैली डीजे के ये जनता की है आवाज, बंद करो ये भ्रष्टाचार के गगनभेदी नारों के साथ माचलपुर नाका होते हुए इंदर चौराहा पहुंची, जहां स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर जिलाध्यक्ष प्रियव्रत सिंह सहित कांग्रेसी नेताओं ने ट्रैक्टर रैली रोककर माल्यार्पण किया और संविधान बचाने का संकल्प लिया। इसके बाद रैली बस स्टैंड सभा स्थल पहुंची, जहां सभा संबोधन में जिलाध्यक्ष प्रियव्रत सिंह सहित कांग्रेस नेताओं ने सरकार को जमकर घेरते हुए कहा कि बुवाई के समय खाद के लिए किसान लाइन में क्यों? टोकन राज में घंटों लाइन, फिर भी खाद नहीं। डीजल के दाम आसमान पर, ऊपर से ट्रैक्टर को सिर्फ 50 लीटर डीजल दिया जा रहा। इतने में खेत कैसे जुतेगा? बिजली कटौती कब तक? ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं और बिल 2 गुने आ रहे। हर घर जल का वादा, लेकिन नलों में पानी कहा। योजना सिर्फ पीएम के फोटो तक सीमित है। पेपर लीक से युवाओं का भविष्य बर्बाद क्यों? कई छात्रों ने आत्महत्या की, जिम्मेदार कौन? गौशालाएं कागजों में और गौमाता सड़कों पर क्यों? गौसेवा के नाम पर घोटाला, लोकतंत्र की हत्या जैसे आदि मुद्दों को लेकर भाजपा पर जमकर प्रहार किया गया। प्रियव्रत सिंह ने कहा कि किसान को बुवाई में न खाद मिल रही, न डीजल। ट्रैक्टर को सिर्फ 50 लीटर डीजल दिया जा रहा है। बताओ 50 लीटर में खेती बुआई कैसे होगी? भाजपा नेताओं की कमीशनखोरी और ऊपर से चापलूस अधिकारियों द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे बनाए गए, लेकिन याद रखना उन्हें सुध समेत वापस नहीं किया तो प्रियव्रत सिंह नाम नहीं। इतना ही नहीं, मंच से फूटा वोट चोरी का अलावा प्रियव्रत सिंह ने आगे कहा कि राज्यसभा में बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलनी थी, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने साजिश के तहत मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया। ये सीधी सीधी वोट की डकैती है। बाबा साहेब का संविधान खतरे में है। इन नेताओं ने भी सरकार पर प्रहार कर जमकर लगाए आग। जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सौधिया, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रकाश पुरोहित, पूर्व विधायक रामचंद्र दानगी, बापू सिंह तंवर, रामप्रसाद दानगी, रघु परमार, राधेश्याम सोमतिया, श्याम बाबू तेजरा, मोहन सिंह पवार आदि नेताओं ने भी भाजपा को किसान, मजदूर, युवा और लोकतंत्र विरोधी सरकार बताते हुए जमकर कोसा। सभा आयोजन का संचालन जीरापुर ब्लॉक अध्यक्ष तरुण चौबे द्वारा किया गया। प्रियव्रत सिंह का ऐलान, किसानों के लिए खाद नहीं है, डीजल सिर्फ 50 लीटर, नल जल फेल, वोट चोरी, फर्जी केस। किसान की आवाज अब दबने वाली नहीं है, अपनी तो चल रही। अधिकारी सीधी उंगली से काम नहीं करेंगे तो आंदोलन कर उंगली टेढ़ी करके अपने लोगों का काम करवाएंगे, चाहे इसके लिए जेल भरो आंदोलन ही क्यों न करना पड़े। प्रतिभा न्यूज एमपी से मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। महिलाओं के साथ डांस करो, समय जाके मोदी जी मटक रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। शर्म आती है हमें कि हमने ऐसा प्रधानमंत्री निकम्मा बनाया जो विदेशों में जाके यश कर रहा है, विदेशों में जाके यश कर रहा है। वो भारत की जनता परेशान हो रही है। सभी वक्ताओं ने बताया कि रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिए, देश की जमीनें बेच दी, प्रजातंत्र खत्म कर दिया, संविधान खत्म कर दिया। तो ये अन्याय हुआ है, अत्याचार बढ़ा है, तो किसी न किसी रूप में राम और कृष्ण ने जन्म लिया है। आदरणीय साथियों, मीनाक्षी नटराजन जी के साथ जो हुआ है वो महाभारत काल की घटना याद आती है, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो सारे कौरव, सारे दानव हंस रहे थे, और जिस दिन मीनाक्षी जी का पक्षाधिरस करा इन लोगों ने, सारे भाजपा के लोग हंस रहे थे। जो असर कौरवों का हुआ है वो असर भाजपा का होने वाला है, कोई बचाने वाला नहीं है। क्योंकि जो बोले, चाहे नगर पालिका से आ जाए, चाहे थाने से आ जाए, चाहे जनपद से आ जाए, चाहे मंडी से आ जाए, दिन भर में अकाउंटेंसी इस बात की होती है कि माल कहां से आ रहा है, और जो अधिकारी कमा के दे रहा है वो जनता के साथ कितना भी अत्याचार करे पर हमारा माल हमारी जेब में सुरक्षित आ जाए। ये इनकी भावनाएं सर अपनी तो बढ़िया चल रही है, क्योंकि हम हाथ जोड़ के नहीं चल रही तो आंदोलन करके चला रहे हैं। काम तो करवा के रहेंगे, आदमी का काम तो होगा। अधिकारी सीधी उंगली से नहीं मानेगा तो उंगली टेढ़ी करके करेंगे, पर काम तो अपने लोगों का करेंगे। और ये सब जो भी है ना, हमारे आजकल चपरासी, कौन चपरासी? जितने भी अधिकारी हैं जो रोज हाजिरी देने जाते हैं, सीसीटीवी की तरफ पीछे, याद रखना, जो 151 में भेज रहे हैं ना झूठा, ये जितने मुकदमे बना रहे हैं, सूद समेत वापस नहीं कर दिया तो नाम प्रियव्रत सिंह नहीं।
किस बात की एसआईटी बनाई कि अयोध्या मंदिर में जो चढ़ावा आया उसमें भी हेरा फेरी हो गई। हम लाएंगे गला, जो राम के नाम पे लूटेंगे वो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी, उनको याद रखना। जो राम भगवान का पैसा खाएंगे, मंदिर का चढ़ावा तक ये लोग खा गए। आपके मुख्यमंत्री को कोई जरूरत वाला नहीं है। और जुआ सट्टा तो सरकारी काम हो गया। एक अधिकारी ने गोपनीयता से बताया मुझे कि 2 जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री के पास इसलिए गए कि साहब ये कांग्रेस के लोग रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा जुआ सट्टा बंद हो गया, इसलिए जुआ सट्टा चालू करने के लिए एसपी को फोन लगाओ। ये खुजनेर में भी बंद हो गया था, जीरापुर में भी बंद हो गया, चालू करा दो, वहां को तो यही काम है। तो बात सारी यह है कि जुए सट्टे के अड्डे कौन से ढाबे पे चल रहे हैं, कौन से ढाबे पे अवैध शराब मिल रही, सबको याद है। और मैं उन ढाबे वालों से भी कहना चाहता हूं कि भाई बाद में बंद हो जाओ तो बार बार बता जाओ, हाँ हमारी कोई गलती नहीं, सब गलत काम था कर रहे हैं तो थानी जवाबदारी पे कर रहे हैं और करियामत की जो सब असो करते हो। तो मेरा यही निवेदन है सबसे, इस बात को हम लोग समझें। आप कितने भी फॉर्म निरस्त करा दो, कांग्रेस लड़ती रहेगी, कांग्रेस झुकेगी नहीं, कांग्रेस चुप नहीं रहेगी। और तेरा जी अगर 4 दिन में इनने डीएपी की व्यवस्था नहीं करी तो जो आप कह रहे हो ना वो भी करने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी तैयार रहेगी। कि अगर किसान की लड़ाई के लिए जेल भरने की भी जरूरत पड़ी तो जेल भी भरेंगे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि पकड़े नहीं मिलेगा, यानी कि किसान 20 किलोमीटर गांव से आएगा, डीजल भराएगा, फिर 20 किलोमीटर गांव जाएगा, खेत में आगेगा, फिर ट्रैक्टर लेके आएगा। और अब तो सुना है कि 50 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं डलेगा। अगर आपकी गाड़ी में 50 लीटर से ज्यादा नहीं डलेगा। किसान के हाथी के दांत खाने के अलग हैं और दिखाने के अलग हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ता के ऊपर अत्याचार नहीं सहा जाएगा, ये बात स्पष्ट सुन ले। आज समझ में आती तो आज समझ जाओ, कहीं तो फिर कल मैं समझाऊंगा अच्छी तरीके से। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी आप प्रशासन के लोग हैं, अगर आप गलत तरीके से किसी कांग्रेसी को टारगेट करेंगे, हाँ न्याय, कोई गलती करे कार्रवाई करो, कोई गलत काम करे कार्रवाई करो। पर अगर भाजपा के लोगों के कहने पर आपने गलत कार्रवाइयां, झूठे मुकदमे, झूठी कार्रवाइयां करी हैं, तो भैया यहाँ पे कोई चुप बैठने वाला नहीं है। डरने वाले थक गए और जो मर्द हैं वो खड़े हैं और लड़ाई लड़ेंगे। यही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत